आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में बताया, बेस्ड ऑन लोकेशन, और दूसरी हम बनाते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। मतलब इग्नियस रॉक्स पाई कहाँ जाती हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इनर सरफेस में है, इनर क्रस्ट में है या आउटर में है। इनर में है तो इंट्रूसिव कहलाएंगी और आउटर में है तो एक्सट्रूसिव कहलाएंगी। ठीक है। अब जो कंपोजिशन से मुराद है कि वो बनी किस किस चीज़ की हैं, उनके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं जो मेन उनकी टाइप को बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि लावा जो मैग्मा है वो मोल्टन फॉर्म ऑफ मटेरियल है, वो किस चीज़ की मोल्टन फॉर्म है, उसके अंदर क्या कौन कौन से मिनरल्स एंड केमिकल्स या दूसरी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन हम ये देखते हैं कि एक टाइप है मैफिक और एक टाइप है फेल्सिक। ठीक है। फिर दो ये हो गई और दो ही ये हो गई, बेस्ड ऑन लोकेशन और बेस्ड ऑन कंपोजिशन। दो इसकी टाइप्स हैं, दो इसकी टाइप्स हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स बेस्ड ऑन लोकेशन, तो आपने इनर और आउटर या इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की बात करनी है। अगर आ जाए बेस्ड ऑन कंपोजिशन तो आपने मैफिक की और फेल्सिक की बात करनी है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा शॉर्ट है, हम इसको पहले कर लेते हैं। हमने जब पिछले लेक्चर्स में इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा तो हमने देखा कि जैसे सियाल है, सिलिका और एलुमिनियम है, इस तरह से मैफिक में Ma इज़ फॉर मैग्नीशियम और फेक इज़ फॉर आयरन। ठीक है। वो रॉक्स जिसमें मैग्नीशियम और आयरन बहुत डोमिनेटिंग हो, ये नहीं कि बस होता ही है, और भी छोटे छोटे होते हैं, वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो मैफिक है इसमें मैग्नीशियम एंड आयरन डोमिनेटिंग होते हैं, और फिर बेस्ड ऑन दिस इनकी डोमिनेंस की वजह से फिर हम देखते हैं कि इनका कलर डार्क होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी ग्रेटर देन 3 होती है। एक बात। दो बात। तीसरी बात ये है कि इनके अंदर जो विस्कोसिटी होती है या इनका जो मोड ऑफ फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है फेल्सिक से। वो हैवीली डेंसली फ्लो करती हैं ये। मतलब मैग्मा जो है वो या जो लावा है उसका फ़्लो बिल्कुल फ्रीक्वेंट नहीं होता। ये ऐसी है कि आप अपने घर में अपने शेल्फ पे आप कोई थिक मटेरियल गिराएं तो वो स्लो मूव करेगा, और प्लेन वाटर गिराएं तो वो तेज़ी से मूव करके फैल जाएगा। तो ये उसका फ़्लो को बताता है कि डेंसली फ़्लो है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपने नोट से देख लेनी है, 3-4 ही याद करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। ये हो गई मैफिक। अब अगर हम आए फेल्सिक पे तो ये फेल्सिक है, ये फिर आयरन है और ये फिर सिलिका है। ठीक है। आयरन और सिलिका से मिल के ये डोमिनेटिंग दो हैं इन रॉक्स में, ये बनाती हैं। ठीक है। अब इनका कलर डार्क नहीं है, ये तीनों चारों उसके ऑपोजिट लिख देना। पहला क्या है, कलर लेस और नो डार्क। ठीक है। दूसरी बात, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वो थी ग्रेटर देन 3, हो जाएगी लेस देन 3। फिर इनका जो फ्लो है वो लेस डेंसली है। ठीक है। और फिर इनकी एग्जांपल्स कर लेनी है। 3-3 4-4 बातें आपने याद करनी है अपने नोट्स में से। ठीक है। उसके बाद है
ये तो होगी बेस्ड ऑन कंपोजिशन की क्लासिफिकेशन। अब आते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। जो इंट्रूसिव हैं, अगर हम इसको पहली टाइप को पढ़ना शुरू करें तो इंट्रूसिव में क्या होता है कि थोड़ी सी डायग्राम रिकॉल करें इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। अगर ये मैग्मा चैम्बर है और इसमें मोल्टन मटेरियल पाया जा रहा है, अब इसने इरप्ट होके अगर ये यहीं कहीं विद इन लेयर ऑफ क्रस्ट या लिथोस्फेयर सॉलिडिफाई होके रॉक बन गया, मोल्टन मैग्मा जो था ठंडा होके रॉक बन गया, तो ये हो जाएंगी इंट्रूसिव। ठीक है। अब इंट्रूसिव की भी दो टाइप्स हैं। एक ये कि अगर क्विकली कोई ऐसा मटेरियल है रॉक मैग्मा में कि वो क्विकली सॉलिड हो जाता है, क्विकली फ्रोज़न हो जाता है, तो क्विकली हो गया तो जो क्रिस्टल साइज़ है उसका वो शॉर्ट है। ठीक है। ऐसा मटेरियल, ऐसा मैग्मा जो थोड़ा इरप्ट होके विद इन क्रस्ट रह जाए और क्विकली सॉलिड हो जाए और उसका क्रिस्टल साइज़ छोटा रह जाए, वो बनाएगी एक टाइप जिसको हम कहते हैं, इसको टाइप ए कह लें, इस टाइप को हम कहते हैं हाइपर बेसल रॉक्स। ठीक है। अब जो बी टाइप है, बी टाइप में ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट, स्लो रहे विद इन स्ट्रक्चर ही, विद इन बिलो क्रस्ट रहे और स्लो कूलिंग हो उसकी, स्लो कूलिंग, तो फिर लार्ज क्रिस्टल साइज, तो फिर इसको हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, फेल्सिक मैफिक इग्नियस रॉक एंड फेल्सिक इग्नियस रॉक्स। ये हैं चार इनकी टाइप्स। ये ब्रॉड डिवीजन ऑफ सेडिमेंट्री ब्रॉड डिवीजन ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं। दोबारा से इसको रिवाइज कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स बेस्ड ऑन लोकेशन दो तरह की हैं, बेस्ड ऑन कंपोजिशन दो तरह की हैं। जो लोकेशन है इंट्रूसिव में, वो इंट्रूसिव की फर्दर दो टाइप्स हैं। उसमें एक पहली वो है जिसमें मैग्मा फ़ौरन क्विकली कूल हो जाए, क्विकली सॉलिडिफाई हो जाए, उसका क्रिस्टल साइज़ छोटा रह जाए, क्योंकि क्विकली जो सॉलिड हो गया तो क्रिस्टल्स को आपस में कंबाइन होने का टाइम ही नहीं मिला एलिमेंट्स को, और वो जहाँ थे इकट्ठे हुए बगैर वो वहीं ठंडे हो गए और उनका क्रिस्टल साइज़ बहुत छोटा रह गया। इन रॉक्स को कहते हैं हाइपरबेसल। और फिर वही इंट्रूसिव, वही टाइप जो मैग्मा अंदर ही क्रस्ट के विद इन क्रस्ट रह गया है या लिथोस्फेयर रह गया है, वो मैग्मा अगर ठंडा हो जाए और थोड़ा टाइम ले, स्लो कूलिंग हो, लार्ज क्रिस्टल साइज हो, तो उनको हम कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। ये तो हो गई इंट्रूसिव। अब अगर बात करें हम एक्सट्रूसिव की, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, तो इसमें हमें पता है कि जब हमने मैग्मा और लावा का फ़र्क पढ़ा था कि लावा वो मैग्मा है जो क्रस्ट पर आ जाए, क्रस्ट के अंदर है तो ये मैग्मा कहलाएगा, और यही अगर फट के इरप्ट होके बाहर सरफेस पे आ गया है तो इसको हम लावा कह देते हैं। बात एक ही है, सिर्फ लोकेशन में फ़र्क है, वो विद इन क्रस्ट है और वो आउटर सरफेस पर आ गया है। अब जब ये लावा आ जाता है और लावा ठंडा होके जो रॉक्स बनाता है उसको हम लावा के या मैग्मा एरप्शन को इज कॉल्ड लावा या फिर वॉल्केनिक एरप्शन। तो फिर इस प्रोसेस में जो रॉक्स बनेंगी उनको हम वॉल्केनिक रॉक्स कह देंगे। तो इग्नियस रॉक्स में वॉल्केनिक रॉक्स ही हैं जो सरफेस पर आती हैं। तो एक्सट्रूसिव की जो एग्ज़ाम्पल है वो वॉल्केनिक रॉक्स ही है। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब मैं थोड़ा सा आपको नोट्स में से इसके बारे में बताती हूँ।